एक महिला तो मैंने चिकित्सा हॉस्पिटल में गया था मैं स्वयं, तो मैंने देखा कि 7 महीने की गर्भवती महिला भी थी। एक आम आदमी पुरुष कभी भोले बाबा, कृष्ण जी, एनी अदर नहीं हो सकता। यहाँ पर स्थानीय पुलिस को तो अंदर जाने नहीं दिया गया। कैमरा बैन था, स्थानीय पुलिस जा नहीं सकती थी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ प्रशासन से भी आई थिंक ये कह रखा था कि हम अपना सब कुछ करते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत है। एक महिला तो मैंने चिकित्सा हॉस्पिटल में गया था मैं स्वयं, तो मैंने देखा कि 7 महीने की गर्भवती महिला भी थी और दोनों माता और उसके बच्चे दोनों ही खत्म हो चुके। सर आप बोल रहे हैं कि मतलब गर्भवती महिलाएं भी आई थी और मतलब हमारे देश में लोगों को इतना ये बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है कि महिलाएं इस तरह से 121 लोगों की तत्काल मौत हो जाती है और घायल है, तो क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब ये अंधविश्वास है या लोगों का एक आस्था है? देखिए, ऐसे फर्जी बाबाओं का ये बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट में ये गरीब महिलाएं, अनलिटरेचर महिलाएं और इसी प्रकार के व्यक्तियों को ये सॉफ्ट टारगेट किया जाता है इन लोगों के द्वारा। बाकी इनके पास न कल कुछ था न आज कुछ है। मैं सिर्फ इतना और कहना चाहता हूँ कि भोले बाबा का मतलब शंकर जी। ये सूरजपाल ने अपना नाम भोले बाबा क्यों रखा? क्या ये भोले बाबा कभी बन सकते थे, बन सकते हैं? आज अगर गालियां पड़ रही हैं तो सीधे सीधे भोले बाबा पड़ रही हैं जो हमारे ईस्ट हैं, जिसे हमें बुरा लगता है। उन्होंने अपना नाम सूरजपाल और सिर्फ सूरजपाल क्यों नहीं रखा, भोले बाबा क्यों रखा? आज जो भी कह रहा है कि भोले बाबा ने कर दिया, भोले बाबा तो वाकई में भोले बाबा, वो तो परम पिता परमेश्वर है। एक पुरुष एक आम आदमी पुरुष कभी भोले बाबा, कृष्ण जी, एनी अदर नहीं हो सकता। भगवान है, सर्वव्यापी है, आपके अंदर है, हमारे अंदर। तो इससे पहले बताया जा रहा है कि वो पुलिस में भी काम कर चुका था। पुलिस में काम करने के दौरान वो धीरे धीरे मतलब बाबा का भेष धारण किया और उसका नाम भी तमाम मतलब बहुत बड़ा नाम बाबा नारायण साकार हरि और उर्फ भोले बाबा। तो मतलब इतना बड़ा नाम रख करके लोगों को मतलब क्या मतलब दिखाना चाहते हैं? ये बाबा से, भोले बाबा से, कृष्ण जी से, नारायण हरि से अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन कराना है। मैंने सोशल साइट पे देखा है कि कृष्ण जी का फोटो लगा के अपना चेहरा ऐड किया हुआ है, शंकर जी का फोटो लगा के अपना चेहरा ऐड किया हुआ है और उसी प्रकार के भ्रामक गाने बनाए हैं इन लोगों ने जो सोशल मीडिया पे प्रसारित हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मोटिवेशन एक गरीब तबका, अनलिटरेचर तबका ये रहा और इसीलिए ये सारे लोग इकट्ठे हुए। तो लोगों का बोलना है कि हमारी आस्था है, वो हमारी समस्याओं को दूर करते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि नौकरी इनकी वजह से हमें लग गई है। देखिए, फिर ये कल परसों पेपर लीक हुआ है तो भोले बाबा को तो एक अपना जो हमारे सूरजपाल जी हैं, इनको तो क्या कहते पेपर लीक नहीं होने देना चाहिए था। प्रिंटिंग प्रेस को भी सीज करा देते। उनके पहले से क्या होना चाहिए था, सरकार को बता देना चाहिए था, डीएम साहब को बता देना चाहिए था कि आज जैसे ही मैं निकल के जाऊंगा इतनी भीड़ आएगी और इतना वाक्य हो सकता है, आप प्रोटेक्शन लगा के रखिए। तो सर्वव्यापी जो होते हैं वो तो आगे की बात भी जानते हैं ना। भाई शुड नॉट जी। तो तमाम तरह के बाबा है सर देश में और मतलब दावा करते हैं और इसी में बागेश्वर बाबा हैं जो कि आगे और भविष्य वर्तमान तमाम तरह के बताते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो होने वाली होती हैं इनको रोकने के लिए वो लोग प्रयास क्यों नहीं करते? देखिए, चाहे वो बागेश्वर जी हो, चाहे वो रहीम जी हो, चाहे आशाराम जी हो, चाहे हमारे ये हो जी, इन सब के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि समय के अनुसार जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है वो गलत रहेगा और समय आने दीजिए। जो सही होगा वो सही बना रहेगा और जिसमें खामियां होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। आप राम रहीम की और आसाराम बापू की बात की है, तो मतलब ये देश पहले से ही इस तरह से मामला और देखता आया है, फिर भी लोग इतना मतलब बाबाओं से क्यों जुड़ जाते हैं, आस्था लेकर के क्यों उनसे जुड़ते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, ये इनका एक चक्रव्यूह होता है, एक इनका अपने आप को एडवर्टाइज करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। इनकी पूरी मैनेजमेंट होती है, इनकी पूरी बटालियन होती है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक गुलाबी ड्रेस में उनकी खुद की फौज थी, सिविल ड्रेस में उनकी खुद की फौज थी और फौजियों की ड्रेस में उनकी खुद की फौज थी। ब्लैक कैट कमांडो उनके स्वयं के थे। इधर ब्लैक कैट कमांडो उनके स्वयं के थे। जैसा कि मुझे पता चला है कि यहाँ पर स्थानीय पुलिस को तो अंदर जाने नहीं दिया गया। कैमरा बैन था, स्थानीय पुलिस जा नहीं सकती थी।
क्योंकि उन्होंने साफ साफ प्रशासन से भी आई थिंक ये कह रखा था कि हम अपना सब कुछ करते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप से सुरक्षा। हाँ हाँ, अपने आप से कहा है। और उनको परमिशन ही शायद इसी वजह से मिली कि जब ये अपने आप में करने में सक्षम है, अपनी खुद फौज लेके चलते हैं, इसीलिए। तो क्या मतलब ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, मतलब जो पार्टियां हैं एक दूसरे के ऊपर मतलब दूसरे के माथे थोपती जा रही हैं कि वो जो बाबा था उनके मतलब समर्थक उनके देखरेख में वो पनपा है, जैसा कि यहाँ पे दौरा में योगी जी ने बोला। तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, विपक्षी पार्टियां अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश अंधविश्वास से नहीं चलेगा, ये देश डेमोक्रेटेड है, सबको साथ लेके चलेगा और संविधान से चलेगा। अंधविश्वास से ना कल चला ना आज चलेगा, सब लोग समझ रहे हैं। और आने वाले समय में ये सारी चीजें भी मैं समझता हूँ कि हमारे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो हमारे साथी हैं, वो इन चीजों को देख रहे हैं कि भगवान होता है, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया, मतलब पहले ही एक बात बताई कि ये जो महिलाएं थी, एक आध दो महिलाएं गर्भवती थी और तत्काल मतलब उनकी मौत हो जाती है, तो उस टाइम आप वहाँ पे, जैसा कि आप बताए, वहाँ मौजूद थे। तो जैसा कि बाबा बोल रहा है कि मतलब हम वहाँ से 2 घंटा पहले ही निकल गए थे, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर 2 घंटे पहले निकलने की बजाय अगर वो 2 घंटे यहाँ रुकते, तो ये नहीं है। अपने अनुयायियों को संबोधित करते और बैठे रहते, डीएम साहब से, प्रशासन से ये कहते कि मैं ये देख रहा हूँ कि हौच पौच की स्थिति है, कुछ भी हो सकता है, तो प्रशासन को वो मदद के लिए बुला सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको अपने ऊपर और अपनी कथा कथित स्वयं की आर्मी पर गर्व था कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। और जबकि उनकी सारी आर्मी थी, वो उन्हीं के साथ चली गई। तो क्या मतलब बाबा उस टाइम यहीं पे मौजूद था? यस। तो मतलब ये जो समर्थक हैं उनके लगातार बोल रहे हैं कि बाबा 2 घंटे से यहाँ नो, उनका जाना हुआ है, भीड़ का पलटना हुआ है। यहाँ तो एक चीज साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यदि 2 घंटा से बाबा का चले जाते तो यहाँ पे भीड़ क्या करती जी? जब बाबा 2 घंटे से यहाँ से चले गए थे तो भीड़ यहाँ क्या कर रही थी 2 घंटे से? कुछ नहीं, बाबा जैसे ही निकले हैं वैसे ही भीड़ ने अपना हौच पौच चालू किया है, चरण रज लेने की कोशिश की है। जो वो कुछ जहाँ पर गिरा